शाक्स। हेलो। इंडिया में आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स को दो चीजों पर खर्च देती है। पहला है बेटी की शादी और दूसरा है अपने सपनों का घर बनाना और सजाना। बेटी की शादी तो हो चुकी है, तो आज फोकस करते हैं घर बनाने और सजाने पर। नमस्ते, मेरा नाम प्राची भाटिया है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं चौखट होम प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हूँ। चौखट एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको मिलेंगे नेचर और एनिमल से इंस्पायर्ड डिजाइनर होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो कि अफोर्डेबल भी हैं और बजट फ्रेंडली के होने के साथ साथ एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। मार्केट में वही सेम बोरिंग और एक से दिखने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं पेशे से खुद एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, मैं ये कैसे होने देती। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि चौखट में हम सारे डिजाइन अपने कस्टमर्स को स्टडी करके उनके हिसाब से उन्हें यूनिक ऑफरिंग्स देते हैं, जैसे कि ये कुरमा फ्रूट बास्केट एंड मधुबन टिश्यू होल्डर। सुंदर है ना? हाँ, फ्रूट बास्केट अच्छी लगी। थैंक यू। ऐसे ही 75 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आगे जाके हम चाहते हैं कि आपके घर की छोटी से छोटी जरूरत पूरी हो सके इस चौखट पे। वी वांट टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फ्रॉम होम फर्निशिंग्स टू डेकोर। तो शाक्स, इसके लिए आज मैं आपकी चौखट पे आई हूँ विद एन आस्क ऑफ 50 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 7% ऑफ माय कंपनी। तो शाक्स, आइए इस चौखट को अपना ही समझिए। प्राची, बधाई हो। थैंक यू। आपका चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कब हुई आपकी शादी? आज एग्जैक्टली 8 months पूरे हुए हैं। आज के बाद इतना बड़ा पॉज नहीं देना चाहिए था। You had me there for a second. Yeah. I know. No. And lovely brand name चौखट। Thank you, बहुत thank you. distinctive है। आपकी you. टैगलाइन भी बहुत अच्छी है। आपने हर प्रोडक्ट का एक अलग नेत्रा, अनानास, अलग-अलग नाम रखा है। We have tried keeping तो Indian लग name. रहा है कि आप बहुत पैशनेट अबाउट डिजाइन हो। Thank तो you, थोड़ा thank अपनी you. जर्नी बताइए। So I started this journey in 2018. इससे पहले मैं 2 साल जॉब करती थी। My graduation is in product design. एंड शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था होम डेकोर और इस फील्ड में, तो मैंने इंटर्नशिप्स, जॉब्स इस फील्ड में किया। और कहाँ जॉब लिया आपने? मेरा पहला जॉब था S&R एक्सपोर्ट्स। इट वाज एन एक्सपोर्ट हाउस गुड़गांव में। और वो क्या, उसमें किस चीज का काम था? सिमिलर प्रोडक्ट्स, बट वी यूज्ड टू डिजाइन फॉर कंपनीज इन US एंड UK। एंड फर्स्ट जॉब एक्सपोर्ट हाउस में मैंने एज अ डिजाइनर करी, असिस्टेंट डिजाइनर। 1 साल वहाँ जॉब किया। सेकंड जॉब मैंने स्विच करी एज अ मर्चेंडाइजर, बिकॉज जब आप डिजाइनिंग में होते हो आपको प्रोडक्शन एंड पे नहीं वो जाने देते कि बन कैसे रहा है। वहाँ पे मैंने एज अ मर्चेंडाइजर काम किया, तो मैंने सीखा सेल कैसे करते हैं, प्रोडक्शन में क्या होता है, कोटिंग्स क्या होती हैं। तो वहाँ पे जाके मुझे लगा कि यार यहाँ पे मैं 15 घंटे 18 घंटे पूरी रात भी हम लोग रुके हुए हैं। तो तब मेरे दिमाग में एक वो सीड प्लांट हुआ कि यार इतना मेहनत मैं अपने में करूँ, शायद सैलरी से ज्यादा आई कैन डू इट। तो 13 सितंबर 2018 बाय चांस गणेश चतुर्थी थी उस दिन, मुझे पता नहीं था, प्लान नहीं था, एंड मैंने मेल डाला कि ऑफिस सिचुएशन की वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। And Chaukhut was born, and that's how we have an elephant also now. Oh, nice. Oh, that's why the logo Nice. of it is. Yes. Wonderful. Wonderful. और 2018 से आप इस पे लगी हुई हैं। Yes. और आप ये काम अकेली कर रही हैं, और did you get a co-founder? No. So 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2 साल पहले घर से किया, बिकॉज कि मेरे बैकग्राउंड कोई बिजनेस का है नहीं, तो बताने वाला नहीं था। तो मुझे बस ये पता था कि यार मुझे अपनी लाइबिलिटीज मिनिमम रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे सिर्फ 1 लाख रुपए थे, जो मेरी अपने 2 साल का सेविंग था। सो उसमें मैंने प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से 10 डिजाइन करे, किसी कारीगर को पकड़ा कि प्लीज ये वो जो भी वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, समहाउ मैंने अपने प्रोडक्ट्स को रेडी कर लिया जनवरी 2019 तक में। वेबसाइट एक बेसिक सी 15,000 रुपए देके मैंने बनवा ली, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सेलिंग। दिस इज द फर्स्ट ईयर जब मैं फोटोशूट भी खुद करती थी, क्योंकि मैं डिजाइन कॉलेज से हूँ, तो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप सिखाते हैं, बेसिक फोटोग्राफी सिखाते हैं। सो दिस इज माई इनिशियल 4 years जब मैं बिल्कुल ही अकेली थी। और Amazing. शुरू में मुझे अजीब लगता था, क्योंकि हमने कभी किसी लड़की को ना देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। जब मैं छोटी हूँ या आप बड़े हो या आप नहीं देखते, तो अगर आप, मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम जब जा रही थी स्कूटी पे, तो लोग मुझे घूर रहे थे, तो मैं उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो मैं अंदर से रो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत आदमी वाला काम है। बट उसके बाद जब 1-2 बार करा ना, फिर मैं इतनी प्रो हो गई, मैंने कहा आप यार डालो, बस ये बता दो पुलिस वाले को क्या बोलना है, आप डालो उधर। तो वो वहां से लेके यहाँ तक में इट हैज बीन अ जर्नी Solid. सो फिर 4 साल तक आई वाज ऑल अलोन। पर 4 साल कोई हायर नहीं किया था? 4 साल कोई भी हायर, 4 साल 2 साल तो मैं घर से ही कर रही थी। उसके बाद मैंने एक ऑफिस लिया शेयरिंग में विद वन ऑफ माय रिलेटिव्स, एंड मैंने एड्स भी खुद ही रन किए हैं। अभी लास्ट मंथ मैंने हैंड ओवर किया है टू अ मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, you have some products, कोई तोहफे लाई हो हमारे लिए? यस डेफिनेटली, आई विल शो यू। दीजिए। तोहफा। That's a cutlery holder. Wow. That's a bowl.
So we give the glass bowls अलग से. Wow, lovely. That's a candle holder. Yes, it's beautiful. Thank Very you. subtle. तो ये एनिमल्स That's और a नेचर trivet. Yes, yes, totally. ये क्या है? That's a trivet. You keep hot pans on it. And that's a tissue holder. Oh, thank you. Nice. Looks. क्वालिटी अच्छी है, Thank you, thank ये you. मटेरियल क्या है? Iron. फिनिश बहुत सॉलिड है, फिनिश में दम है। पर आपकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है ब्रांड की, वो यही है कि सब कुछ नेचर, Animal inspired है, yes. Designs are the एनिमल्स USP. एंड बर्ड्स। And manufacturing आप बाहर contract manufacturing कराते Yes, हो? there are 3 main contract manufacturers जिनके साथ में मैंने NDA साइन किए हुए हैं that we will give you the design, you cannot send it, मतलब किसी को दे नहीं सकते हैं. और इंडिया में कर रहे हो आप मैन्युफैक्चर Yes, सब कुछ? yes. और आपको एनिमल्स ही क्यों बनाने हैं इस पे? What is the reason, story behind that? Okay, so the story is I think I started somehow loving the theme and I realized कि I think आप अगर परेशान हो, आप अगर जाते हो किसी छुट्टी पे, तो आप कहाँ जाओगे? नेचर के पास, बीच पे, पहाड़ों पे, क्योंकि आपको वो पीस मिलता है उससे. हम घर में क्या है, वो ऐसे स्क्वायर शेप का कटलरी होल्डर है, It's कोई heavy. मजा नहीं है, ऐसे बस रखा हुआ है. हम अपनी सराउंडिंग्स को हमने बहुत बोरिंग कर दिया. It's all very plain and blank now. So वो I am trying to ये revive बहुत ही अच्छी इंसाइट है आपकी। कि ये हो, मतलब this is something that can bring that, you know. But प्राची, आपके डिजाइन्स काफी अच्छे हैं, पर आपकी रियल ब्रांड की स्टोरी प्राइस है कि डिजाइन है? It's both. अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो इसमें 2 कैटेगरीज आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी. One is very cheap, very simple डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स जो बहुत अफोर्डेबल हैं. एक है बहुत ही डिजाइनर प्रोडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं, बट वो लग्जरी प्राइस टैग में आते हैं. सो मैं इन दोनों के गैप को ब्रिज करके आई ट्राई एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल लग्जरी. पहले फ्यू कस्टमर्स लाना सबसे टफ चीज होती है। सबसे टफ थी क्योंकि जब मैंने आपने वेबसाइट बनाई, 15,000 वेबसाइट रुपए बनाई। दिए, फिर क्या किया? फिर कोई नहीं आया उस पर 3 महीने. हाँ, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तब मुझे लगा कि यार ये, क्योंकि मैं जब 23 साल की थी, जब मैंने 23 साल की उस लड़की ने सोचा था कि इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, तो यार दिन में 3-4 ऑर्डर तो ऑब्वियस हैं. तो वो माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने लॉन्च किया मैंने कहा यार तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, 2 बंदे भी नहीं आ रहे. तब मैंने रियलाइज करा मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एड्स रन करने पड़ेंगे. और एड्स रन करने के लिए मेरे तो पास वो पैसे आपने नहीं खुद थे. सीखा? मैंने फिर यूट्यूब से ओह, सीखा वाह। एड्स रन करना, और उस टाइम पे 40 रुपीज पर डे वाज मिनिमम. इससे Yeah. नीचे जाना अलाउड नहीं था फेसबुक में. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया 40 रुपीज पर डे पर डे बस। उस टाइम पे 2018 में. हाँ जी, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। 40 रुपीज में तो 1 क्लिक आएगा। 8 क्लिक आए हैं। एक ही ऐड बनती है और उसमें तो मतलब उसमें एटलीस्ट मुझे लगा था कि मेरा सामान दिल्ली गुड़गांव बहुत बिकेगा, यहाँ ऑडियंस है. बट जब मैंने वो एड्स रन किया धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यहाँ ऑडियंस है ही नहीं. माय ऑडियंस इज मेजरली फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब साउथ में मेरी ज्यादा. ऐसा क्यों है? आपने कस्टमर से बात की, उनसे हाँ, कुछ जो इनसाइट मैंने मिली? इनसाइट मुझे मिला बात करके, वो मुझे ये लगा कि इन दिल्ली, अगर आप ये एनसीआर कंसीडर करो, यहाँ पे शोशाबाजी बहुत ज्यादा है. प्लस दे हैव मार्केट्स लाइक चांदनी चौक. यहाँ पे बहुत दिल्ली से लोग हैं. यार संभाल दिल्ली के वाले बोलिए. बहुत है। सो है तो मैं सही। खुद भी दिल्ली वाली हूँ. तो वहाँ पे ना हैंडमेड की हम उतनी वैल्यू नहीं करते. साउथ में अगर आप जाओगे उनको हैंडमेड का बहुत वैल्यू है, दे लुक फॉर इट. प्राची, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ. हाँ जी. आप 6 साल से चला रहे हैं बिजनेस, बहुत मुश्किल होता है इस पीरियड में. चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या थे उसके बारे में बताइए. आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट्स मेरे सबसे पहले इनिशियल थे जब मुझे वेंडर नहीं मिल रहे थे. मतलब मैंने ये 6 साल में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा है. मेरे पास में बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि मुरादाबाद या कोई भी अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे ना, हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुली चूज कि यार ये बेच तो नहीं देगा. क्योंकि मेरे साथ इनिशियली हुआ था जब मैंने बहुत पहले किसी, माय फर्स्ट प्रोडक्ट वाज दिस एलिफेंट वाला बाउल, जिससे मैं बनवा रही थी, उन्होंने आगे बेच दिया था किसी को. मेरे प्रोडक्ट्स कॉपी भी होने लगे. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था. आई वुड से द लोएस्ट पॉइंट कि यार अभी तो मैंने इतना नहीं कमाया, ये लोग पहले से ही कमाना शुरू हो गए. सो हाउ डू यू डील विद इट? सो वो मैंने समझा कि यार इसको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा. प्रोडक्ट्स कॉपी होंगे ही होंगे. इवन इफ मैं इस पे कॉपीराइट ले लूं, सब कुछ कर लूं, हम इंडिया में रहते हैं, मैं गलियों में जा के नहीं देख सकती कौन बेच रहा है. किस किस को So- लीगल नोटिस भेजोगे? वो भी, एंड वो लीगल कॉस्ट भी है. तो वो सोचा मैंने कि यार ये होगा, तुझे प्रोडक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि वो कॉपी कर सकते हैं जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो यहाँ है वो कॉपी नहीं कर सकते. तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि मेरे को कोई प्यार नहीं है, इसको मैं 1 साल बेचूंगी, छोड़ दूंगी. प्राची, आप सांस लेते हो? कब मुझे लेते हो सबने यहाँ बीच पे में? बोला धीरे बोलना, स्लो. नहीं, आई लाइक इट यार. आप आर्टिकुलेट हो बहुत. आप फास्ट बोल रही हो लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. थैंक यू. तो एक बात बताइए, आपने संघर्ष तो बहुत कर लिया, आगे जाके आपको बनाना क्या है इसको? What is your vision for चौखट? तो मैंने दीपेंद्र को एक बात बोलते हुए सुना था जो स्टक हुई मेरे साथ में. वो ये था कि एक अच्छा ब्रांड वो होता है जो आपके कस्टमर्स की लाइफ में इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाए कि आपके कस्टमर को एफर्ट नहीं डालना पड़े. सो लेट्स से आज से 5 साल 10 साल वटेवर
अमन एंड विनीता बात कर रहे हैं, इनको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, ओके फॉर एग्जांपल, या हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है, एंड दे वर लाइक यार हमने गिफ्ट नहीं लिया, सो दे कॉन्फिडेंटली से यार रास्ते में चलते चॉकलेट उठा लेंगे ना कुछ आ जाएगा पसंद। वेरी गुड। सो वो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सुनूं और ये चीज हो। बिजनेस में आए अभी? यस यस यस। तो क्या बनाया है पिछले 6 साल में, क्या नंबर्स हैं? ओके सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट ईयर वाज 0, नथिंग वाज इट, क्योंकि कुछ बिका ही नहीं। सेकंड ईयर वाज हमने क्लॉक किया 4.5 लाख, उसके बाद हमने क्लॉक किया अराउंड 10 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर मैंने 11 लाख ही किया। तो तब मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा, मतलब समथिंग आई डिड रॉन्ग। तब मुझे रियलाइज हुआ आई नीड मोर प्रोडक्ट्स, तो मैंने और डिजाइन्स किए, प्रोडक्ट लाए। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हमने किया 30 लाख। उसके बाद हमने लास्ट ईयर किया है 55 लाख, जिसमें से प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हुई थी अप्रैल में, जून के बाद से उसके अंदर सेल्स आना स्टार्ट हुई। तो लास्ट 10 मंथ्स में हमने 50 लाख का नेट सेल्स किया है। H1 में पूरा अप्रैल टू सितंबर हमने क्लॉक किया है, अभी तक में अराउंड 50 पे हम लोग खड़े हैं, इंक्लूडिंग द अक्टूबर। इस साल 1 करोड़ हो जाएगा डेफिनेटली। और 1 CR में प्रॉफिट? 1 CR में प्रॉफिट इस बार 18% इज समथिंग आई एम लुकिंग एट। EBITDA? यस। पिछले साल कितना था प्रॉफिट? पिछले साल प्रॉफिट हमने 8% ही किया था। What is the gross margin? मेरा जो कॉस्ट है दैट इज 39%। उसके बाद में 13% लगभग ऑपरेशंस का जाता है, सैलरी और ये सब का जो पार्ट है। उसके बाद में 17% इज माय मार्केटिंग, 2% जाता है शॉपिफाई और रिजर्वे का 1% ईच, एंड लॉजिस्टिक एंड रिटर्न्स 11% में डन हो जाता है। रिटर्न्स भी उसमें आ गए? हाँ। ओके। अभी आप ये सब कुछ अपने वेबसाइट पे बेच रहे हो? यस, 100% वेबसाइट। कितने लोग हैं आप टीम में? मैं हूँ और मेरे साथ में 2 पैकर्स हैं, 1 फुल टाइम 1 पार्ट तो टाइम। अभी भी कम ही लोग हैं, आपने टीम बनाई नहीं 4-5 साल। मुझे 4 साल के बाद में समझ में आ गया था कि मुझे टीम चाहिए, बट मेरा एक सेंस ये रहता है कि अगर मैं हायर कर रही हूँ, चाहे मैं वो शायद एक हेल्प को ही हायर करूँ पैकिंग के लिए, मुझे ये सेंस है कि उसका घर मेरे से चलता है। मैं उसको 10 महीने बाद ये नहीं बोल सकती यार मैं ना निकाल नहीं पा रही, सॉरी, मुझे वो काम नहीं करना था। पर ऐसे तो आप किसी को रख ही नहीं पाओगे। हाँ। नहीं, अब वो चीज आई है। आपको क्या पता किसको कब निकालना पड़ेगा, कब रखना पड़ेगा? हाँ, ये दैट इज समथिंग आई स्टिल नीड टू लर्न फ्रैंकली। वो ये मुझे नहीं पता। हाईएस्ट पेड आपका जो एम्प्लॉय है, आप क्या सैलरी देते हैं? लास्ट ईयर इट वाज 15,000, जिसको मैंने अभी लास्ट मंथ ही आई हैड टू लेट हर क्यों? गो। Why did you have to let go? बिकॉज वो मुझसे बड़ी थी, शी वाज 35-36, तो आप ऑपरेशंस देखती थी, मतलब लेबल्स निकालना, इन्वेंट्री करना, ऑर्डर्स डालना, बेसिक काम स्टफ वाला, पीओ बनाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उनका एक होता है ना कि आप सिर्फ 9 to 5 जॉब के पर्पस से वो जॉब कर रहे हो, और वो 9 to 5 की जगह 9 to 3 ही कर रही थी। मतलब अगर 10:30 का टाइम है, 11 आ रहे हैं, 11:30 आ रहे हैं, 1 वार्निंग 2 वार्निंग कि आप प्लीज समझो, आप प्लीज समझो, आप प्लीज देखो, नहीं है। एंड देन जब वो काम पे आने लगा, मैंने कहा यार ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज आपके लिए जॉब होगी, मेरा काम इफेक्ट हो रहा है। कितने महीने काम किया उन्होंने किया 11 मंथ्स। जो चले गए उनको छोड़िए, अभी नेक्स्ट पेड कौन है और कितना लेते हैं वो हर महीने? I have 2 employees other than me. One एक पैकर है जो 10,000 a month पे है मेरे पास में, and the other is part time. वो मेरे से 7,000 लेते हैं पर month। लेकिन एक तरफ तो आप कहती हैं कि you want to do the best for these people, दूसरी तरफ मुझे समझ में आ रहा है कि आप मिनिमम वेज से भी कम पे कर रही हैं पैकर। ये चीज को समझना कि I need a good team and good team comes at a cost, and that is one reason I'm here because I need funds कि मैं उनकी सैलरी एटलीस्ट 1 साल का रनवे क्रिएट कर पाऊँ कि हाँ यार तुम हो मेरे साथ में, मैं हूँ। सो वो चीज के लिए I know I am well aware of कि वो चीज की एक कमी है अभी मेरे पास में। प्राची, अच्छा बिजनेस बनाया आपने 6 साल में अपने लिए। थैंक यू। मेरे को आपकी पीपल मैनेजमेंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस है। मतलब मेरे को अभी उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही कि आप कैसे टीम बनाओगे, कैसे उसको मैनेज करोगे। पीपल मैनेजमेंट एक लेवल के बाद ना सबसे बड़ा काम होता है। राइट। आज मैंने इतने लोग रख लिया, आज हमारी कंपनी में इनडायरेक्टली डायरेक्टली 10,000 लोग हैं। मैनेजिंग पीपल इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई एम डूइंग। आई नो। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट होना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। प्राची, एक बार बताइए, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं अगले 3, 4, 5 साल में? 2026-27 तक आई सी माई फर्स्ट स्टोर हैपनिंग। अभी वहां तक पहुंचने के लिए जो एक बेसिक कैलकुलेशन है मेरी, वो ये है कि 1 CR मैं इस साल क्लॉक करना चाहूंगी। नेक्स्ट ईयर आई थिंक आई कैन मेक इट 3 करोड़, एंड देन 6 आफ्टर 6 आई थिंक आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ स्टोर। ये जो आपको 6 करोड़ तक जाना है अगले 3 साल में, इसके लिए आपको चैनल एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा? डेफिनेटली। तो मार्केट प्लेसेस पे जाना पड़ेगा? मैं मार्केट प्लेसेस पे गई हूँ, मैंने Amazon ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे रिटर्न रेट्स बहुत हाई थे। आई थिंक बिकॉज कंज्यूमर, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये रीजन है कि उनको एक ये आदत है, यूज इट सेंड इट बैक, काम खत्म हो गया वापस भेज दो। Really? वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। यस, दे पीपल डू इट, दे बाय इयररिंग्स, फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न। वी स्टार्टेड सेलिंग ऑन मिंत्रा ऑल्सो अभी मार्च में, इसी साल में। दे हैव दिस थिंग कि मिंत्रा में आई सोल्ड दिस बास्केट, रिटर्न में कुछ भी प्रोडक्ट आ जा रहा है।
सो दैट वाज नॉट ओके विद मी. तो मैंने इन्वेंट्री जीरो करके आई टोल्ड देम कि दिस इज माय प्रॉब्लम, रिटर्न्स बहुत हाई हैं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. सो आप मेरा जो प्रोडक्ट है या तो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में करो या वर्क ऑन अ रिटर्न पॉलिसी. सो दे हैव अग्रीड टू दैट. नाउ अब हम दोबारा मिंत्रा पे विल बी लाइव नेक्स्ट. आपकी प्रॉब्लम है आपका ग्रॉस मार्जिन. आपका ग्रॉस मार्जिन फॉर अ प्रीमियम, आप जो बोल रहे अफोर्डेबल लग्जरी होम डेकोर में 61% ग्रॉस मार्जिन अपार्ट फ्रॉम शिपिंग पे इम्पॉसिबल है बिजनेस चलाना. ओके. बिकॉज आपको ब्रांड बनाना है. राइट. एंड ब्रांड बनाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आप अगर कस्टमर से दुश्मनी करेंगे ये बोल के कि अरे कस्टमर रिटर्न कर रहा है ट्राई करके, Right. कस्टमर चीटिंग कर रहा है, तो आप कभी घर घर तक नहीं पहुंच पाएंगी. बिकॉज कस्टमर तो कस्टमर है. तो वो वही ब्रांड्स को इवॉल्व करना पड़ता है टू सूट द कस्टमर. तो आपके ग्रॉस मार्जिन में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि टीम की कॉस्ट, रिटर्न्स की कॉस्ट, कस्टमर सर्विस की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, वो कैसे आएगी. नहीं तो आप एक ट्रेडिंग बिजनेस बनाएंगी, नॉट अ ब्रांड बिजनेस. ओके. एट दिस मोमेंट आपका जो सपना है और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो मैच नहीं कर रहे हैं. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. प्राची, हर फाउंडर की एक कोई सुपर पावर होती है. मुझे पता है अमन की क्या है, राइट? यहाँ पे सब जो बैठे हैं उनकी कोई ना कोई सुपर पावर होती है. Right. क्लियरली आपकी डिजाइन है. राइट. लेकिन अभी जो बिजनेस है ना वो बहुत बहुत अर्ली स्टेज पे है. ओके. ये जो जर्नी एक प्रोडक्ट बेचने की ब्रांड बनाने में, ये इसमें अभी बहुत अंतर है, बहुत रास्ता है. और उस रास्ते में आपको मार्केट प्लेसेस पे बेचना शुरू करना पड़ेगा. ओके. तभी आपकी रीच बढ़ेगी. राइट. बट फॉर ऑल दीज रीजंस, प्राची, टुडे आई एम आउट. थैंक यू. थैंक यू. आपका कंपटीशन इस कैटेगरी में किससे है? कौन है नंबर 1 ब्रांड? I think competition तो बहुत है इस फील्ड में because it's a very common category. A few names if I'll take, one was on Shark Tank only, Nest Roots. Nestasia एक brand है. अगर आप bigger names में जाओ तो there's Hometown. So I think Fab India. They have a lot of brands I think which I look up to. सबसे बड़ा बिजनेस कितना बड़ा होगा इसमें? Market size अगर मैं बात करूँ तो जितना मैंने पढ़ा है वो I think 2023 में it was 57,500 करोड़ का market. 2032 तक में this is expected to go on 97,000 crores. नहीं, अभी ब्रांड्स, D2C ब्रांड्स में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? I think Fab India is one, Pepperfry is one. होम ये कैटेगरी में डेडिकेटेड ब्रांड्स नहीं. about 50 करोड़. वारी? हाँ. Nestasia is also Same 50. ओके. Nestasia would be Nestasia is pretty bigger, big. 100 करोड़. Yeah. तो एक सैचुरेशन आ जाता है इसमें विनीता आपके हिसाब से 50-100 करोड़ के बाद? अभी तक 1000 करोड़ होम डेकोर ब्रांड तो इवन लाइक निकोबार्स ऑफ द वर्ल्ड इसी में है. बॉम्बे स्टोर सब तो वो तो है. क्लोथिंग वगैरह भी करते हैं. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट होम डेकोर में फिर कैप हो जाता तो आप कैसे बड़ा करेंगे इसको? कैटेगरीज हम खाली 2, 4, 5, 10 कैटेगरी को स्टिक हो ही नहीं सके. लाइक आई सेड, आपकी चौखट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है, आई वांट कि वो ब्रांड, फॉर एग्जांपल अगर आप आइकिया का स्टोर विजिट करो, सो दे हैव एवरीथिंग. तो आप आइकिया बनाना चाहते हैं या होम फर्निशिंग? मैं आइकिया बनाना चाहती हूँ बट विद एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स इनसाइड द हाउस. चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो लैम्प्स हो. सो आई थिंक वो कैटेगरी वाइज धीरे-धीरे विल हैव टू एक्सप्लोर व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. ठीक है अनुपम, आपका डिसीजन? मुझे आपकी लर्निंग एजिलिटी अच्छी लगी. Although you've taken a long time, आप सेल्फ अवेयर हैं काफी. थैंक यू. और ये कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है. आई थिंक एज यू सेड मार्केट काफी ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो थोड़े बहुत ब्रांड बनेंगे. सम ऑफ द चॉइसेस जो आप ले रही हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं. मुझे भी ठीक नहीं लग रहा. एंड दैट इज योर There you स्ट्रेंथ, have it. दैट इज योर सुपर पावर, राइट? आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है. एंड यू नीड सम हेल्प, राइट? आई मेक यू एन ऑफर. मैं निगोशिएट नहीं करूंगा ज्यादा. ओके. 50 lakhs for 10%. ओके. लेकिन मैं साथ में 3% सेल्स पर रॉयल्टी लूंगा, राइट? 3% ऑफ योर सेल्स ओके. until I make 1.5 times my money. Thank you. That's Thank you my for your offer. offer. Thank you. Okay. I would like to hear views तो क्या also. व्यू है आपका इस ऑफर के बारे में? अभी मैं व्यू थोड़ा सोच के बताऊंगी. नहीं बताओ. मत बताना. ठीक. वो समझने की कोशिश कर रहे हैं what he should offer you. Exactly. नहीं, नहीं, मैं तो आपके साथ आने की सोच रहा था यार. आप फिर हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? प्रॉब्लम वही है, पे स्केल, लॉट टू लर्न. 10 साल लगेंगे इसमें, बट आई एम ऑल्सो विलिंग टू पार्टनर विद यू. Thank you. Thank you. आई थिंक टाइम लग जाएगा बट आप कुछ तो बनाओगे. Thank you. आपको रॉयल्टी चाहिए नहीं चाहिए पहले आप ये बताइए. नहीं, I think royalty नहीं. I would not like to go ahead with royalty. Yeah. Decision. तो I'll give you 25 lakh for 10%.
Okay. एंड 25 लाख डेट। Okay. जब आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, Right. वो पैसा जो आप डेट लेंगे उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, Okay. राइट? जब भी आप पे कर दें, जब आपको जरूरत है यू कैन ड्रॉ डाउन, जब आपको नहीं चाहिए यू कैन गिव इट बैक। जब आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका पीरियड 1 साल रख देते हैं Okay. टू रिटर्न दैट मनी। Okay. Right. चलो that इतना would be कम good. रिस्क लेना है तो I'll match the offer. तो आपके पास 2 ऑफर है प्राची, अब आप डिसाइड कर सकते हो। क्या डिसाइड किया? मैं बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करूंगी, बट आई हैव अ काउंटर ऑफर। अच्छा आपने आई लव Okay, what is the counter offer? मैं चाहूंगी कि आप दोनों आ सको, तो काउंटर इज 30 lakhs 10%, 20 lakhs डेट एट 10% जो आपने मुझे बोला, बट आप दोनों आ जाओ। इट्स अ फेयर काउंटर। बिकॉज आप दोनों की सुपर पावर्स लगेंगी इसको बनाने में। It's a good offer. I think you're being fair. Yeah. Yes. I think I I'm don't okay think- with this if Anupam is okay with this. Let's do it. Let's do it. Congratulations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यार आप कुछ करोगे बड़ा, because to come back with an offer like that कि हम cross negotiate नहीं कर रहे also shows maturity. Yeah. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, चलिए best of luck. थैंक यू। आई एम हैप्पी कि वो लोग मेरे साथ में ज्वाइन इन हुए हैं, क्योंकि जो उनकी सुपर पावर है वो मेरा वीक पॉइंट है। सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि मेरा डिजाइनिंग पार्ट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू नो टेक पार्ट, वो मिलके आई थिंक हम लोग एक बड़ी कंपनी फॉर श्योर बनेगी। अरे वाह, सुबह सुबह कॉफी। I don't mind, yeah. Good. Oh, I wish I'd known we're getting coffee. What is it? Oh, coffee. Yes. Oh, looks पहले nice. बता देते पी के नहीं Looks आते। हाय शार्क्स, मैं हूँ शीना। और मैं हूँ करण। हम दोनों भाई बहन गुड़गांव से आए हैं। शार्क्स, आपको देखिए लग ही रहा है दैट यू लव योर कॉफी, पर ऐसी हाई क्वालिटी कॉफी घर पे तो बनने से रही बॉस। 250-300 रुपए खर्च करके किसी कॉफी शॉप से ही मंगवाई होगी, राइट? और घर पे वो इंस्टेंट मीडियोकर कॉफी से क्या होगा? आपको कैफे वाली कॉफी चाहिए तो उसके लिए महंगी मशीन पे खर्चा तो करना पड़ेगा। पर अगर आज मैं आपको कहूँ हम एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लाए हैं दैट विल कंप्लीटली चेंज योर कॉफी ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस, तो क्या आप हमें हमारी कंपनी के 3.5% इक्विटी के बदले में 60 लाख की इन्वेस्टमेंट दोगे? प्रेजेंटिंग ज़ेनमा के फ्रोजन एस्प्रेसो शॉट, जो आपको सिर्फ 60 रुपए और 30 सेकंड में देगा एग्जैक्टली कैफे वाली कॉफी। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आप खुद घर पे बना सकते हैं। Nice. तो शार्क्स, आपके पास आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी दूध और पानी है और ज़ेनमा का मीडियम शॉट रखा है। आपको इसे बस पील, मेल्ट और पोर करना है। आपके लिए शॉट्स हमने ऑलरेडी प्री मेल्टेड रखे हैं। अच्छा, जनरली फ्रोजन रहते हैं। जनरली फ्रोजन रहते हैं, आपके लिए हमने प्री मेल्ट किया है। अगर आपको हॉट पीना है तो आप बस इसमें हॉट एस्प्रेसो पोर कर सकते हैं। और अगर आइस पीना है? आइस पीना है तो आइस में डाल दीजिए। While you enjoy your coffee, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक कॉफी शॉप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? गुड लुकिंग बरिस्ता? नहीं, एक अच्छी एस्प्रेसो मशीन और बरिस्ता का स्किल। और इसी बरिस्ता के स्किल को हमने कैप्चर किया है इन एस्प्रेसो पॉड्स में। शार्क्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में 80% कॉफी कंजम्पशन घर पे ही होता है? No और way. इसी को हमने इजी और टेस्टी बनाया है होम कंजम्पशन के लिए। ज़ेनमा फ्रोजन एस्प्रेसो शॉट्स 1 साल तक आपके फ्रीजर में स्टोर हो सकते हैं। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स नहीं है। इट्स जस्ट कॉफी एंड वाटर। हमारे पास अभी 4 अलग वेरिएंट्स हैं, मीडियम रोस्ट, लाइट रोस्ट, डार्क रोस्ट और मोका। आप हमारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन 4 सिटीज से ऑर्डर कर सकते हैं।
पिछले 12 महीने में हमने 70,000 शॉट्स सेल किए हैं थ्रू आवर वेबसाइट एंड क्विक कॉमर्स, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ज़ेनमा सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, ये एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी है और हमारा मिशन है कि हम ज़ेनमा को इंडिया के हर फ्रीजर तक पहुंचाएं। ये पॉसिबल होगा आपकी एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अमन, किक मिली क्या? करण, शीना, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। कॉफी तो अच्छी है ब्रो। बहुत यम है। कॉफी इज ग्रेट, और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं रोज पीता हूँ आपकी कॉफी। वाओ। ओह, ज़ेनमा कॉफी। सेम। वाओ। एंड आपने इन्वेस्ट नहीं किया है ना? नहीं, अभी तो नहीं किया। आज देखते हैं। मैंने आई थिंक आपका कहीं ऐड ऑनलाइन देखा था, मैंने ट्राई करते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी गुड। Yeah, it's very nice. वेरी गुड। आई थिंक ये मीडियम रोस्ट है, इसलिए वो डेप्थ भी आ रहा है। और मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट सीजन में बोला था पाउच की कॉफी मैं पीता हूँ, मुझे बहुत सबसे अच्छी वही लगती है। उसके बाद मुझे अब ये भी अच्छी लग रही है। थैंक यू। हमें आपका ही डर था। जो नेस्प्रेसो का पॉड है उसमें आप ग्राउंड कॉफी सील करके रखते हैं और ज़ेनमा के पॉड में फ्लैश फ्रीज किया हुआ है, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं ताकि उसका अरोमा, फ्लेवर सब कुछ लॉक्ड इन रहे। और जो क्रेमा की लेयर है वो खाली गैसेस वो है, अगर आप इसमें फ्रॉथ कर देंगे, स्टीम एयर डालेंगे तो वो उसमें क्रेमा की लेयर आपको दिखेगी। नहीं, वो लफड़ा कौन करेगा? जनरली स्पीकिंग वो नहीं होगा। ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है ना। So it's not replacing machine coffee. करेक्ट। ये इंस्टेंट कॉफी को रिप्लेस कर रहा है। लेट्स हियर फ्रॉम देम। पहले अपनी कहानी बताइए। हाँ, हम दोनों दिल्ली से हैं। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से इकोनॉमिक्स पढ़ा है और करण ने सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक्स पढ़ा है। मैं कॉर्पोरेट में रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी में काम किया है मैंने 4 साल। कहाँ पर? हाइंस केचअप कंपनी ने। तभी मैंने थोड़े मनी सेव अप किए एंड आई वाज ऑलवेज इंट्रीग्ड अबाउट कॉफी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली सब लोग इंस्टेंट कॉफी ही पीते हैं। राइट। इंस्टेंट कॉफी बनती है, पहले बीन्स को ग्राइंड किया जाता है और उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, उस पाउडर फॉर्म में आ जाता है। उसमें अरोमास, जो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी वो चली जाती है। और उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। चिकरी कुछ लोग Sometimes. चिकरी डालते हैं, कुछ लोग फ्लेवर भी डालते हैं, बिकॉज अगर आप कोई भी पैकेट खोलोगे इंस्टेंट कॉफी का तो उसकी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको स्मेल आ रही है तो वो एडेड स्मेल है, जो तो आती है सब में। तो नहीं आनी चाहिए बिकॉज वो डिहाइड्रेटेड कॉफी है। लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। और मैं रोज कॉफी शॉप जाती थी, 250-300 रुपए खर्च करती थी, तो आई वांटेड टू लर्न दैट। तो मैंने सेव अप किया और मैंने रोम से जाके बारिस्टा कोर्स किया। और वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि इंडियन कॉफी को लोग कितना हाईली देखते हैं और हम घर पे इंस्टेंट कॉफी पी रहे हैं, लो क्वालिटी कॉफी पी रहे हैं। वापस आके मेरे को रियलाइज हुआ कि गैप है। तो हमने सेम बिल्डिंग पे एक कॉफी कियोस्क स्टार्ट किया। ये 2019 का टाइमलाइन है। सेम बिल्डिंग मतलब where you where I live? used to work. तो जहाँ आपकी जॉब थी आपने उसमें एक दुकान लगा दी while you were working? After I quit. अच्छा, after you. Yeah. ज़ेनमा के नाम से। नहीं, 16 ग्राम्स के नाम से। अच्छा। और करण तब कॉलेज में थे and he joined me then and that's when we started our first coffee shop. और फिर हमने सेकेंड कॉफी शॉप भी उसी ईयर स्टार्ट किया, बट फिर कोविड के कारण हमें दोनों कॉफी शॉप्स बंद करनी पड़ी क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस था। ब्रांड को सर्वाइव करने के लिए वी शिफ्टेड दैट बिजनेस ऑनलाइन एंड वी वर सेलिंग बीन्स एंड ग्राउंड कॉफी। जैसे कोविड धीरे धीरे खुलने लगा और हमें फीडबैक काफी मिलने लगा कि लोग have stopped using their machine because it's too much effort, और जो न्यू कस्टमर्स थे उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि घोलनी पड़ेगी, मशीन खरीदो फिर तुम कॉफी खरीदो। तो ये सब फीडबैक सुन के हमने सोचा कि फ्रेश कॉफी माइट नॉट ग्रो राइट नाउ इन इंडिया, सो हाउ डू वी गेट दैट एस्प्रेसो वाला लाइक एट होम, बिकॉज इंडिया का जो पैलेट इवॉल्व हो रहा है वो कॉफी शॉप से हो रहा है। लाइक 75% लोग मिल्क में कॉफी पी रहे हैं, कैपुचिनोज, लाटेज, इवन अमेरिकानो, जो एस्प्रेसो है। तो उस एस्प्रेसो को ही आप घर पे कैसे लाओ बेसिकली, वरना हम एक और कन्वीनियंट मशीन बना दे तब भी वो इज अ प्रॉब्लम। मशीन कोई 15,000 नहीं देगा। It's a barrier. तो शुरू कब किया फिर हमने ज़ेनमा? September 2023 is when we launched the product. तो इंस्पिरेशन क्या थी ये फॉर्म फैक्टर की? कहीं आपने देखा ये इंडिया के बाहर कोई कर रहा था? तो कॉमेटियर इज अ ब्रांड जो यूएस में चल रहा है। दे आर नॉट फ्रीजिंग एस्प्रेसो, दे आर जस्ट मेकिंग अ कॉन्सेंट्रेट। तो वहां से फिर हमने टेस्टिंग शुरू करी। आपका रेसिपी डिफरेंट है पर फॉर्म फैक्टर सेम है। वो फॉर्म भी फैक्टर सेम है। हाउ इज दैट कंपनी डूइंग? उन्होंने 120 मिलियन रेस कर लिया है। रेवेन्यू आई थिंक उनका 100 मिलियन क्रॉस कर गया है, बट आई थिंक उनके 6 महीने पहले मैनेजमेंट फायर हुई थी। Why? क्योंकि वो पैसे नहीं बना पाए कि आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, Right. 5-6 बॉक्सेस लेने पड़ते थे, अब तभी कॉफी कंज्यूम कर सकते थे, और उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स और ये सब थे जो मुझे लगता है एक कस्टमर को समझाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इतना नहीं हो सकता है यार करण, मैं डिसएग्री करता हूँ। यूएस में हर घर में कॉफी मशीन है, तो इसलिए शायद वहाँ पर क्या एलटीवी बैठा ही नहीं। आपको लगता है यहाँ बैठेगा?
यहाँ पे हम क्विक कॉमर्स का करना चाहेंगे। यहाँ पे आपकी कंपटीशन है इंस्टेंट कॉफी, क्योंकि लोगों का इतना पैलेट इवॉल्व हो रहा है, देयर आर सो मेनी कॉफी शॉप्स ओपनिंग अप। पर कॉफी शॉप्स में अगर आप जाके देखेंगे तो कोल्ड कॉफी सबसे ज्यादा बिकती है, राइट, व्हिच इज नॉट रियली कॉफी, उसमें बहुत शुगर होता है। Dessert तो है वो। जो इंडिया का मार्केट है 80% आप बोल रहे होम कंजम्पशन है, पर उस 80% का प्रोबेबली 99% इंस्टेंट कॉफी है। तो वो आप कैसे ये मार्केट बनाएंगे? क्योंकि कॉफी शॉप का बेस एस्प्रेसो है एंड नोबडी हैज गॉट एस्प्रेसो कन्वीनियंटली टू एनीबॉडीज होम येट। अभी हम हमारी कंट्री में हम वहां से इवॉल्व हो रहे हैं कि हम काफी से कॉफी पे जा रहे हैं, करेक्ट। और आप यहाँ ला रहे हो ज़रमा फ्रोज़न क्रेमा, उसको भी बोलने में भी थोड़ा सा घर में भी एक बार सच बताओ, अगर आप ये बाहर लेके आ जाते और बताते नहीं ना आप क्या बेच रहे हो, तो मुझे तो लगता क्रीम से कुछ रिलेटेड। तो ज़ेनमा का अडॉप्शन इसलिए भी इजी है क्योंकि ये काफी कन्वीनियंट प्रोडक्ट है। लेकिन पॉइंट इज वेरी वैलिड शीना, आपने ये फ्रोजन क्रेमा क्यों रखा है? स्पेशली आपका प्रोसेस है फ्रोजन क्रेमा, राइट? दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो कंज्यूमर परसीव करता है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अगर फ्रोजन है तो सिर्फ आइस के साथ पीना चाहिए, व्हाई विद हॉट वाटर? तो व्हाई यू मेकिंग योर प्रोसेस, योर पोजीशनिंग? दैट्स अ गुड फीडबैक, हम उसको लेंगे। एस्प्रेसो, you should just say Zenma फ्रोजन espresso shots. एस्प्रेसो। फ्रोजन हाँ, हटा दीजिए। espresso shots. You guys are smart. आपको पहले खुद नहीं समझ आया या आप अनुपम के फीडबैक की वेट कर रहे थे? तो फ्रोजन क्रेमा जरूरी था हमारे लिए क्योंकि एस्प्रेसो में जो टॉप लेयर होती है, लाइक पीयूष मेंशन्ड, उसको क्रेमा बोलते हैं। तो ज़ेनमा जो बना पता नहीं होता वो, तभी वो क्यूरियोसिटी रेज करता है। दे माइट आस्क अस क्वेश्चंस, तो इवेंट्स वगैरह पे भी रेज कर सकता है, कंफ्यूजन भी रेज कर सकता है। कुछ लोग पूछते भी थे हमसे, और हमें ज़ेनमा का नाम भी उसी से समझाना था, बिकॉज़ ज़ेनमा इज आल्सो कट शॉर्ट ऑफ फ्रोजन का ज़ेन और क्रेमा का एमए। सीधा बोल देना भाई, इनको पता क्यों है? यहाँ पे पहली बार ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? जब पकड़ सकता है। करण, आप एक बारी पैकेजिंग दिखा सकते हैं हमें? हाँ। बट ये जब तक हम दिल्ली ले जाएंगे खराब हो जाएगा। हम आपको शिप कर देंगे फ्रोजन। ये ले जा भाई वापस। अच्छा, this has to be stored in a refrigerator. फ्रीजर। ये तो अभी तक मुझे समझ ही नहीं आया था। बहुत स्लो है यार इतना फ्रोजन क्रेमा पूरी रामायण हो गई भाई। कॉफी पीने के बाद अभी तक तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है माता। रामायण हो गई, पूछ रहा है करण किसका बेटा था? देखो, मैं आपका ना नॉर्मल कंज्यूमर मेरे जैसा होने वाला है, ये इवॉल्व लोग हैं काफी। ऐसा नहीं है, और ये प्रॉब्लम आने वाली है अभी तक। तो इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं फॉर 30 to 40 सेकेंड्स, तब आपको मेल्टेड पॉट मिल जाएगा और आप दूध या पानी के साथ मिक्स करके कोई भी कॉफी रेडिएशन बना नहीं सकते जाएगी हैं। इससे माइक्रोवेव से? अरे वो तो माइक्रोवेव की प्रॉब्लम हो गई, ये क्या करेंगे बेचारे यार। और लाइट चली गई घर में और फ्रीजर बंद हो गया तो ये खराब। 3 to 4 डिग्रीज अगर फ्रिज में है तो ये 10 दिन तक सही रहता है, वो प्री फ्रीज हो जाएगा। अगर आप ये रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो कुछ घंटे में खराब होने लगेगा। तो ये ट्रैवल की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है। तो काफी हमारे कस्टमर्स इसको ऑफिस इंसुलेटेड ग्लास में लेके जाते हैं और गर्म पानी डाल देते हैं एंड दे हैव इट इन देयर या ऑफिसेस। नॉर्मली भी ले जाते हैं तो मेल्ट होते होते पहुंच जाएगा। आई थिंक आपके कैटेगरी में जो मुझे सबसे बड़ा बैरियर लग रहा है इज लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज। जो इंडिया में इकोसिस्टम है क्विक कॉमर्स वगैरह का, अभी गारंटीड नहीं है कि उसी टेम्परेचर पे आइसक्रीम वगैरह में क्या है ना, वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको पता है, इतना कॉन्शियस नहीं है लोग। बट इस चीज के अंदर गुड पॉइंट। अभी सपोज मैं गया ग्रोसरी शॉप, तो दिस विल बी इन द फ्रीजर। उसके बाद जब तक मैं घर जाऊंगा ये खराब होने के चांसेस हैं। हाउ डू यू इंश्योर कि ये हमेशा हाई क्वालिटी में रहे? जो फ्रोजन सप्लाई चेन का चैलेंज है वो छोटे ब्रांड्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट वंस यू स्केल अप आपकी सप्लाई चेन उतना बिल्ड होती रहती है। मैं बैरियर नहीं बट चैलेंज बोलूँगा। ये एक चैलेंज है कि हम हर एक छोटे शहर में नहीं दे पाएंगे, बट हमें लगता है इनिशियली हमारा मार्केट ही टियर 1 सिटीज़ है जहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स बढ़ रही हैं। तो अभी हम हर एक सेंट्रल वेयर हाउस में स्टोर करते हैं एंड देन वो पूरी सिटी को केटर करता है। टोटल मार्केट साइज 9,000 करोड़। एट होम कॉफी की मार्केट कितनी बड़ी होगी? 6,000 CR है इंस्टेंट कॉफी का। इंस्टेंट कॉफी एट होम। हाँ। एट होम मार्केट में आप डिवाइड करते हैं, एक हो गई लो कॉस्ट कॉफी और एक हो गई प्रीमियम कॉफी। ये कैसे आप डिवाइड करोगे? आई वुड से प्रीमियम सेगमेंट इज 30%। टोटल मार्केट एड्रेसेबल आपकी 2,000 करोड़ है जिसमें आप खेल रहे हैं। जैसे हमारी 60 रुपीज अ शॉट है ना, ब्रू और नेस्कैफे, एक कप ऑफ कॉफी कितने का पड़ता है? नेस्कैफे गोल्ड आपको 18 रुपए का पड़ेगा, डेविड ऑफ आपको 2 रुपीज का पड़ेगा, और ये 50 रुपए का। 60 और ये रुपए 60 रुपए का ये तो है। 80 रुपए वाला है। जो फ्रेश कॉफी अगर आप घर पे बनाएंगे तो आप 34-40 रुपीज तक वो उतने का पर होगा। वो पोर ओवर बैग्स जो आते हैं वो तो 30-40 वो रुपए के 40 रुपए के होते हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा जो डिसर्निंग कॉफी ड्रिंकर है उनमें से जिनको कन्वीनियंस चाहिए,
उनके लिए है। और फिर वो मार्केट बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि अगर हम 7 साल तक अगर हम देखें तो इतने सारे कॉफी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आई रिफ्यूज टू बिलीव कि हम वो सेम टेस्ट वाली कॉफी पीते रहेंगे। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दिस यार, जो मार्केट आपकी ये प्रोडक्ट खरीदेगा ये प्राइस पॉइंट पे, वो कॉफी मशीन 15,000 की पॉड वाली खरीद सकता है। तो जो इंस्टेंट कॉफी वाली मार्केट है 2,000 करोड़ की, वो पड़ रहा है हमको 20 रुपए में पर कप। तो समवेयर देयर इज अ गैप, और ये आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। मेरे लिए तो फॉर एग्जांपल आई एम एन एविड कॉफी ड्रिंकर और मैं वो नेस्प्रेसो वाली मशीन यूज करता हूँ। क्या इसको मैं करूंगा यूज एज अ नॉवेल्टी? मोस्ट सर्टेनली, बट एज अ हैबिट वेरी डाउटफुल। बट मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग अभी भी हिंड्रेंस करते हैं कि 15K की मशीन लेनी है। यार आई डोंट अग्री विथ यू। देखिए आप 15,000 की ऐसे बात कर रहे हैं एज इफ इट्स अ ह्यूज सम। 15,000 की नहीं यार, 5-6 हजार की हो गई है मशीन। और ये चीजें खरीदने में इतनी एक्सपेंसिव नहीं लगती है लोगों को। और अगर ज्यादा वैल्यू कॉन्शियस है देन दे विल यूज इंस्टेंट कॉफी, क्योंकि वहां पे वो 10, 15, 20 रुपया पड़ता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा नो मैन्स लैंड में हम आ रहे हैं। We have heard from a lot of our customers who have moved from Nespresso to Zenma. Why? Because Nespresso से single shot आता है और उनको चाहिए थोड़ा strength और caffeine कॉफी में। But that is not your proposition. आपका proposition है frozen coffee at your convenience. Right. That's the disconnect I'm having. चलो आप नंबर्स बता दो। तो हमारा लास्ट FY में 5 lakhs का रेवेन्यू था सितंबर टू मार्च। अप्रैल में हमने 1.5 किया lakhs पर मंथ। फिर हमने मई में किया 3.5 के अराउंड। Good. ये खाली D2C का है। B2B हम बीच में एक से भी बात कर रहे थे टी चेन से। That's fine. Let's get to September. September का तो हमने सितंबर में 8 लाख मंथली किया how है। much B2B and how much So 2% is B2B, 10% is quick commerce and 88% is D2C. और इसका यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? तो हमारा बॉक्स 599 का होता है। Okay. 91 रुपीज इज द टैक्स अमाउंट। 56 रुपीज पर बॉक्स में हमारा डिस्काउंट था। तो 450 बचा अपने पास। 452 पे हमने बेचा। Okay. और हमारा सितंबर में 275 रुपीज का एक बॉक्स था। Cost of goods sold 275. Yeah. Okay. 66 रुपीज का हमारा शिपिंग पड़ा था। Okay. एंड 12 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज रफली। एंड मार्केटिंग 4.7 lakhs के अराउंड, तो रफली 50% हमने किया ऑफ था। द नेट रेवेन्यू। यूनिट इकोनॉमिक्स में बता देना जैसे बता रहा था। 99 रुपीज हमें बॉक्स का बचा। 200 रुपए अप्रोक्सीमेट 200 मैं रुपए। बता दूं। 200 रुपए मार्केटिंग, तो आप तो लूज कर रहे हो हर डब्बे पे पैसे। राइट। हाउ मच आर यू लूजिंग? हमने लास्ट मंथ 10 lakhs लूज किया है। और 8 लाख रुपए एक सेकंड यार, पर बॉक्स आप कितना लूज कर रहे हो? यूनिट इकोनॉमिक्स पे खत्म कर लेते हैं ना उसको। रफली 200 रुपए। तो वही प्रॉब्लम हो गई जो कमेंटियर की चल रही थी। आई एम असूमिंग कैक और एलटीवी। राइट। Are you trying to solve a problem that does not exist? क्योंकि अमन को पसंद है जो वो पी रहा है, हमें पसंद है जो हम पी रहे हैं। जो एक्सपोज हो गया है कॉफी शॉप से और जो जाता रहता है उसके लिए ये प्रॉब्लम है। वो कॉफी शॉप जा रहा है बिकॉज उसको अच्छा लगता है कॉफी शॉप जाना। और आजकल कॉफी शॉप भी AB और स्ले तो 80 रुपए में दे रहे हैं ना। लेकिन घर पे भी तो पीनी है। 80% लोग कॉफी कंजप्शन घर पे ही कर रहे हैं। पर घर पे ये प्रॉब्लम है। इवॉल्व हो रहा है। अच्छा ठीक है, I think Maybe this is a अभी disagreement, to think ठीक है। about. एक सेकंड, आपका कैश जो आपने 16 ग्राम में डाला एंड इसमें डाला, वो सब अपनी सेविंग्स डाली है? जून में फंडिंग रेस करी है। Wow. कितनी? 1.25 CR फॉर 15%। किस से रेस की? 100x। एंड 16 ग्राम का फुल इन्वेस्टमेंट आपका खुद का था? रफली 13 का हमें केपेक्स डालना पड़ा, 13 lakhs। और 8 lakhs का हमने मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ये सब। टोटल आपने लास्ट 4-5 साल ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कितना स्पेंड किया है? Accumulated losses 51 lakhs। मतलब 10 lakh पर ईयर हमने लूज किया है। एंड अभी भी पर मंथ 10 लाख टाइप्स लूज हो रहा है, तो फैमिली में कैपेसिटी है इतना? अभी पैसा? फैमिली नहीं, अब अभी family नहीं पर थी इन्वेस्टर का capacity तो 1 करोड़ ही है, वो तो खत्म हो जाएगा 10 महीने से कम में। About the 10 lakhs burn, we've reduced it already in October to 5 to 6 lakhs. एंड जो 50 lakhs का राइट ऑफ लिया, वो आपने अपने पेरेंट्स से लिया था कि आपके पास सेविंग्स थी? राइट ऑफ होता है जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो जैसे कि वो वर्ड कहता है राइट ऑफ कर देना, मतलब आपको उसकी वैल्यू 0 लगा देना। तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू हो गई 0। इसको बोलते हैं आपने अपनी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से शीना मेरी के पास, थोड़ी सेविंग्स थी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बट इवेंचुअली उनको चाहिए कि बिजनेस वर्क करे। तो वो इंटरनल स्ट्रेस तो हमारे दिमाग में था ही कि उनके पास इक्विटी है, उनके पास जेनमा में नहीं है। सो करण, शीना, आप एक मार्केट को केटर कर रहे हो जो पता नहीं अभी मार्केट है भी या नहीं। तो कंज्यूमर बहुत छोटा है
और उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं, और कौन से ब्रांड सर्वाइव करेंगे कौन से नहीं मुझे नहीं पता। सो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक इट्स वेरी रिस्की फॉर मी, बट एज अ कंज्यूमर आई विल बी योर कंज्यूमर। थैंक यू, अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। थैंक यू। आप परसिस्टेंट हैं, ब्रांडिंग भी अच्छा किया आपने, कॉफी का कोर्स भी किया है which is gives you an edge। प्रॉब्लम क्या है, you need to have better strategy। आपको अपने कंज्यूमर को जानना पड़ेगा कि लोग कॉफी क्यों पीते हैं और आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा यूएसपी है स्पीड, राइट। यू कैन एक्चुअली ओपन अ कियोस्क मॉडल जो आपने शुरू किया था, जहां पे 100 रुपए का कप कैन बी गिवन टू यू इन 2 minutes। आपको पता है नेस्प्रेसो कैसे बड़ा बना था? बिकॉज दे हैव दीज फैंसी स्टोर जहाँ पे वो ट्रायल्स कराते हैं, और वो 5 स्टार होटल्स में आप जाते हैं तो वो मशीन लगी होती है, लोगों को यूज नहीं करना आता है। तो आई सिंसियरली थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका यूएसपी क्या है। इफ यू अनलॉक दैट यू विल बी एबल टू मेक दिस बिग। अभी मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक यू नीड टू फिगर दैट आउट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पीयूष। मेरे एक्सपीरियंस में अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे 1 करोड़ पर मंथ से पहले कोई 15-20% से ज्यादा स्पेंड कर रहा है तो प्रोडक्ट मार्केट फिट का इशू होता है। इट इज क्लियर कि थोड़ा बीच में एक बहुत नीश क्रिएट हो गया है। माय सजेशन इज आप इसको स्लो बर्न पे एज अ नीश प्रॉफिटेबल बिजनेस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50, 60, 100 करोड़ विच इज अ ग्रेट बिजनेस बन सकता है, पर इन्वेस्टर के प्रेशर वाली ट्रेडमिल पे मत चढ़िए। एज एन इन्वेस्टर अभी इन्वेस्टेबल नहीं है, फॉर दैट रीजन। थैंक यू विनीता। देखो यार, व्हाट आई लव इज आपने इस मार्केट में जो इतनी कंपेटिटिव हो गई, यू फाउंड एन इनोवेशन जिसने आपको एक एंट्री पॉइंट दे दिया। बट आई थिंक दैट इज द एक्सटेंट ऑफ इट। आपको कहीं वो इनोवेशन से प्यार हो गया है। सो इवन द वे यू पोजीशनड इट, फ्रोजन क्रेमा, वो कंज्यूमर थिंकिंग फर्स्ट नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ये काम करेगा, और वो आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर से भी दिख ही रहा है। I'm out today. Good luck. थैंक यू। थैंक यू। करण शीना, मैं जनरली ये फ्रेज यूज करता हूँ, लाफिबली स्मॉल टैम। ज्यादातर इन्वेस्टर्स कहते हैं हमें बड़ा टैम दिखाओ, ये 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़। मैं एक्चुअली बिल्कुल उल्टा देखता हूँ कि ये एकदम छोटा सा स्लिवर है क्या मार्केट का। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप वो एक छोटे से स्लिवर को डोमिनेट कर लेते हो, then the customer gives you the opportunity to expand into more categories। ये laughably small TAM है। However, शायद customer love इतना strong नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जो B2B एंगल है वो थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ वो गंदी सी वो मशीन कॉफ़ी करते हैं सर्व, but they also don't want to invest in a very expensive barista machine etc. This could be a middle path for them। पर अभी आपने ट्राई नहीं किया तो मैं उस पे बेट नहीं ले सकता। But for these reasons, today I'm out. Thank you, Karan and Sheena. You Thank guys you. are amazing. Thank you. Bye, guys. All the best. Thank you. Keep smiling. Bye. Have fun. पहले ही बात तो ये मुझे लगता है नहीं है कैटेगरी क्रिएशन है, ये एक Correct. फॉर्मेट form क्रिएशन है, factor. फॉर्म फैक्टर Yeah. क्रिएशन है in an existing category Yeah. which is contemporary category growing very fast. और एज अ नॉर्मल इंडियन कंज्यूमर मुझे समझने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर ये आज पिच नहीं देते तो मैं फ्रोजन क्रीमा, जैसे मैंने मेरे को फर्स्ट तो डे लगता बोला, है कि category मुझे लगा है। फर्स्ट डे आते ही समझ ही नहीं आया कि ये बना क्या रहे हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी जब किसी को पहले इंट्रोड्यूस किया होगा तो थोड़ा टाइम लगता है, अगर दुनिया में इंस्टेंट कॉफ़ी होती ही नहीं और लोग कुछ और पी रहे होते हैं। तो फ्रोजन कैटेगरी धीरे धीरे जब अडॉप्शन होगा और अंडरस्टैंड करेंगे तो आई थिंक तब चैलेंजेस ये सब मीट हो जाएंगे। सीरियसली, व्हाट्स विद द टाइपो? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। It's not a typo, bro. It's deliberate. हाउ कैन यू हैव लाइक अ ब्रांड नेम? अभी तो इस पे डिस्कशन खाली लोगो और ब्रांड में होना है। एलिवेटेड इन्फेंट। Wow, she looks busy. अरे ये फिर मोबाइल लेके बैठ गई। हर हफ्ते महंगे टॉयज अच्छी क्वालिटी के कहाँ से लाके दूं? ऊपर से रखने की जगह भी खत्म हो गई है। दे दिया मोबाइल मैंने। कोई और सोल्यूशन है तुम्हारे पास? शाक्स, ये आपके साथ भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। हम सब जानते हैं बच्चे कितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारे एक सर्वे के अनुसार एक आम बच्चा 16 दिन में एक टॉय से बोर हो जाता है। मेरी बेटी तो 4 दिन में ही बोर हो जाती है।
पर कभी आपने सोचा है एक ऐसा तरीका जहां आप अपने बच्चे को दे पाए हर हफ्ते नए टॉयज, बिना अपने घर को क्लटर, वॉलेट को एम्प्टी या फिर घर से बाहर निकले? हेलो शार्क्स, मैं हूं सौरभ, ये है आयरा और मैं हूँ सृष्टि। हम आए हैं मुंबई से आपको मिलाने दी एलिफेंट से। एलिफेंट है इंडिया का पहला मोबाइल ऐप बेस्ड टॉय लाइब्रेरी, जहां आप मेंबर बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टॉयज और बुक्स ले सकते हैं और जब उनका मन भर जाए उसे वापस करके कुछ और ले सकते हैं। ये है एक मॉडर्न डे टॉय एंड बुक लाइब्रेरी जहां आपको मिलते हैं 600 से भी ज़्यादा ऑप्शन फ्रॉम 70+ टॉप ब्रांड्स। हमारे सारे टॉयज एक्सपर्ट द्वारा क्यूरेटेड हैं, टॉप क्वालिटी के हैं और कम्प्लीटली सेफ हैं। हम भारत के 17 से ज़्यादा शहरों में 68 लाइब्रेरी सेंटर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। यहाँ से कस्टमर्स को टॉयज एक दिन में डिलीवर किए जाते हैं। हम भारत के हर घर तक ये सोल्यूशन देना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 1% ऑफ इक्विटी। वाओ! सो क्या आप बदलना चाहते हैं द वे इंडिया इंटरैक्ट विद टॉयज? तो शार्क्स, क्या आप दी एलिफेंट के साथ जुड़कर करना चाहते हैं मम्मी, पापा और बच्चों को खुश? All right, guys, सौरभ, सृष्टि, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। जिससे पहले कि मैं कुछ कहूं और विनीता मुझे डिस्टर्ब करे, मैं उसके लिए पूछ लेता हूं क्योंकि उसको बड़ी बेचैनी हो रही है। What's with the F word? This comes from the elementary plus infant. Toys बच्चों के infant टाइम से elementary education का पार्ट है, इसके लिए it's the elephant. Elephant most intelligent animal है, of course the most humble animal है, and elephant हर बच्चे की पसंद है, of course कुछ तो माँ बापों की भी पसंद है। And sharks कहाँ आती है इंटेलिजेंस स्केल पे? आप लोग फैमिली हो, मतलब आपने बताया नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग। Yeah, so Ira is not our daughter. Ira is our best friend's daughter. हमारी बेटी 3 साल की है, आहाना। अगर वो होती तो शायद आप यहाँ होते और वो वहाँ होती। एंड how old is Ira? Ira is 6. तो ये कैसे आपके दिमाग में आया ये आइडिया? आई मीन सब सेगमेंट में आप देख चुके हो, शेयरिंग दिस, शेयरिंग दैट, तो एक तरह से ये वही हो गई। बट हाउ डिड यू स्टार्ट? ये स्टार्ट करने का रीजन है हमारी बेटी आहाना। हमें हमेशा से था कि हमें बहुत अच्छे पेरेंट्स बनना है। आई मीन लाइक एनी अदर पेरेंट नाउअडेज। हमने काफ़ी सारी पेरेंटिंग बुक्स पढ़ी थी और उनसे एक चीज़ हमें सीखने मिली कि बच्चों को चेंज चाहिए टू एंश्योर देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इनिशियल ईयर्स में टॉयज आर द बेस्ट वे जिससे बच्चे सीख सकते हैं। एट दैट टाइम सौरभ वाज वर्किंग एट चाय पॉइंट, सो ही यूज्ड टू बी देयर इन बैंगलोर फॉर हाफ ऑफ द मंथ, जिसकी वजह से व्हेनेवर ही यूज्ड टू कम बैक ही यूज्ड टू गेट लोड्स ऑफ टॉयज। बट एक दिन सृष्टि ने क्या किया, मेरे पे गुस्से से मेरा टॉय दे मारा और मुझे कहा रखूँ कहाँ मैं? मैंने एक नई अलमारी बना दी 2 दिन में। मैंने कहा अब यहाँ रखेंगे। तो सृष्टि एक दिन मेरे पास कैलकुलेटर लेके आई, कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, कहो मैं तुम्हें कुछ गणित सिखाती हूँ। सो वी स्टे इन गांधीविली इन बॉम्बे। उसने कहा कि 50 से 60 स्क्वायर फीट की जगह तुमने ब्लॉक करी है, इंटू 40,000 रुपीज इज वॉट द वैल्यू ऑफ दिस स्पेस जो तुम लेके बैठे हो। एंड मारवाड़ी जैन आदमी यार, हमको समझ में आया कि ये क्या चालू है। और बेटी यूज नहीं कर रही है, यू नो, यू गेट डिसअपॉइंटेड। हमारा कोई इंटेंट नहीं था टॉय लाइब्रेरी खोलने का, एज यू राइटली सेड अनुपम। ये मॉडल चलता था और खासकर हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैक्स हैं, तो हमने कहा कि एनरोल कराते हैं। एक टॉय लाइब्रेरी गए, उसने कहा कि यार आप ट्यूसडे आ जाओ 10 से 5 के बीच में, हम टॉय एक्सचेंज कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं काम करता आदमी हूँ, आई कांट डू दैट। तो वो वहाँ से कैंसिल हुआ। फिर एक जन मिला जिसने कहा कि हम व्हाट्सएप पे डील करते हैं। मैंने कहा ये ठीक है। उन्होंने मुझे 200 इमेज भेज दिए एक साथ और कहा आप सिलेक्ट कर लो। मैंने उन्हें दूसरी रात को 2-3 बजे मैसेज किया, मैम ये 6 टॉय में से कोई भी 3 आप दे दीजिए जो है। उन्होंने मुझे जवाब दिया अगले सुबह कि सर पहले तो आप ना रात को 2 बजे मैसेज नहीं कर सकते हो। आई सेड आई एम रियली सॉरी। एंड देन शी सेड कि अभी ये टॉयज नहीं है, मैं आपको फिर से लिस्ट दे रही हूँ, आप आधे घंटे में बताओ। दैट वॉज द टिपिंग पॉइंट, यू नो, बिकॉज मैं एक सप्लाई चेन डायरेक्टर था जो रोज सुबह 8,000 जगह पे फ्रेश मिल्क ड्रॉप कर रहा है। उसको आप बोल रहे हो कि ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं है जहाँ से मैं अपनी कन्वीनियंस से टॉय बुला सकता हूँ, अपनी कन्वीनियंस से टॉय भेज सकता हूँ। सो वी डिड अ सर्वे अराउंड ऑलमोस्ट 1000 पेरेंट्स इन 10 सिटीज़ की क्या आपने कभी टॉय लाइब्रेरी सुना है। बॉम्बे छोड़ के
एंड यूएस रिटर्न लोगों को छोड़ के लिटरली नील बटा सन्नाटा था। एंड जिन्होंने अवेयर भी थे उनका यही प्रॉब्लम था जो हमारा प्रॉब्लम था, कन्वीनियंस, क्वालिटी एंड होम डिलीवरी। एंड यही सॉल्व करता है एलिफेंट थ्रू अ मोबाइल ऐप। सौरभ, एलिफेंट पे जाने से पहले मुझे आपने 2-3 बार बोला मैं सीए था, मैं सप्लाई चेन था, उसके बारे में थोड़ा और बताओगे? मैं 2010 पास आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 4 साल ईवाई में था। 2014 में मैंने मेरे पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी चालू करी, Protein Consulting. I am on namesake director, but my partner handles everything. I am completely out. 2020 में मैंने चाय पॉइंट ज्वाइन किया एज अ सप्लाई चेन डायरेक्टर विद अ क्लियर आइडिया कि हमें उन्हें प्रोसेस बना के भी देना है, चला के भी देना है। सो 2022 में ये आइडिया आया। आई स्पोक टू द फाउंडर्स दैट दिस इज व्हाट आई एम पैरेलली वर्किंग, यू कांट बी इन टू बोट्स। सो वी टुक अ कॉल एंड दैट्स वेयर एलिफेंट वाज देयर। एंड सितंबर आपका क्या बैकग्राउंड है? So I'm a company secretary and lawyer. अरे दोनों। बाप रे बाप, आपका गवर्नेंस और कंप्लायंस तो सॉलिड होगा। So right now I am working as a company secretary and chief compliance officer at Ashwa Finance, which is an NBFC. जैसे ही वीकेंड आता है तब मैं एलिफेंट के लिए काम करती हूँ। I'm a director in the company but non-executive. How does this model work और क्या स्केल है? Can I show you the app demo? Sure. So this is how our app looks. हमने बहुत सिंपल तरीके से नीटली कैटेगराइज कर रखा है फॉर पेरेंट्स, जहाँ से वो चूज कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ टॉयज दैट दे वांट टू गिव देयर चाइल्ड। आप किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, आप उसके इमेजेस, आप उसके बारे में देख सकते हैं, व्हाट स्किल्स इट गिव्स योर चाइल्ड एंड डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद सर्टेन अदर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। आप सिंपली ऐड टू बैक कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्लान है, अल्टीमेट प्ले टाइम प्लान विच इज़ अ 12 मंथ प्लान, और हमारा 3 महीने का प्लान है विच वी कॉल एज अ स्टार्टर प्लान। तो हमारे 12 मंथ प्लान में आप एक समय में 3 टॉय रख सकते हैं एंड आपको अनलिमिटेड एक्सचेंज मिलते हैं। आप क्वार्टर प्लान में 2 टॉय एक टाइम पे ले सकते हैं और आप 9 बार क्वार्टर में रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको 9 से ज़्यादा करना है तो 100 रुपये पर डिलीवरी पिकअप आपका एडिशनल चार्ज होगा। और इसमें सब कुछ कॉस्ट आ गया, लॉजिस्टिक्स का भी सब कुछ आ गया इसमें। अभी क्या स्केल हो गया है बिजनेस का? तो आज की तारीख में हम 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को पहुँचाते हैं टॉयज़। हम अभी 18 शहरों में प्रेजेंट है इंडिया के। हमारे 68 लाइब्रेरी सेंटर्स है जहाँ से ये सारे पिकअप डिलीवरीज होती हैं। आप इसे हमारे बैकएंड सेंटर समझ सकते हैं। ये हमारे लाइब्रेरियंस हैं। हम इससे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे। एजुकेटेड वुमेन जो हैव प्रायोरिटाइज देयर फैमिली ओवर देयर करियर, हम उनको लाइब्रेरियन बनाते हैं। उनके घर में ये टॉय स्टोर होते हैं। दे बिकम आवर सूडो इन्वेस्टर्स ऑल्सो। ऑपरेशंस वो पूरा बैकएंड हैंडल करते हैं। सेल्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक हमारा है। सो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर किसी भी लाइब्रेरी को चला जाएगा, वो ऑर्डर देखेंगे, पैक करके रेडी रखेंगे। नेक्स्ट डे हमारा डिलीवरी पार्टनर उनके घर आएगा, वो टॉय लेगा, कस्टमर को देगा। जो भी रिटर्न वापस आया लाइब्रेरियन को शाम को वापस मिल जाएगा। लाइब्रेरियन उसके चेक करेगा, क्लीन करेगा, सैनिटाइज करके फिर से रख देगा। जो पहली बार खरीद रहा है उसको तो नया मिल सकता है, करेक्ट, लेकिन बाद वाले को नया नहीं मिल सकता। इसको कैसे आप देखते हैं? हर एक टॉय को हर बार यूनिकली एक बॉक्स में पैक करते हैं और ऐसे गिफ्ट रैप करते हैं ताकि बच्चा जब भी खोले उसे एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हो। हम सब जानते हैं बच्चे को अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में ही मजा आता है, उसके बियॉन्ड दे आर ओके अगर थोड़ा स्क्रैच भी है और कुछ है। What is the cash rotation in this business? हम लाइब्रेरियन मॉडल है हमारा। आज की तारीख में उसका इन्वेस्टमेंट है 7.5 lakhs, जिसमें लाइब्रेरी को 600 टॉयज मिलती है वर्थ द वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपीज़। 50,000 रुपये उनका सेटअप कॉस्ट है। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए हमारी फ्रेंचाइज फी है या ब्रांड जुड़ने की फीस। 6 lakhs एट रिटेल प्राइस, 6 लाख एक रिटेल प्राइस। इस 7.5 लाख में हमारा ग्रॉस लेवल पे करंट मार्जिन इज अबाउट 52%। सारा रेवेन्यू हमारे में बुक होता है यूजर का भी, तो हम उन्हें 25,000 रिस्क फ्री इनकम देते हैं। ऑर्डर आए ना आए उन्हें 25,000 रुपए हर महीने गारंटी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ओके। प्लस हर एक टॉय पैक करने का उन्हें 25 रुपए पर ऑर्डर फी मिलता है। वो जब किसी को कहते हैं कि मैंने एक टॉय लाइब्रेरी बिजनेस शुरू किया, तो दे ऑल्सो गेट रेवेन्यू शेयर फ्रॉम अस विच कैन बी फ्रॉम 8% to 12%। रेफरल है, उसको छोड़ देते हैं। चलिए, हाँ, तो अगर आप फिक्स लेवल पे देखेंगे तो वो आज की तारीख में हमसे 36% का IRR बनाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा फाइनेंशियल मेट्रिक है जिससे अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप्स का रिटर्न स्टैंडर्डाइज और कंपेयर किया जा सकता है। एक सरल उदाहरण के तौर पे, अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया और 2 साल में आपको 30,000 रुपये वापस मिले, यानी कि 1,30,000, तो इसका मतलब है कि लगभग आपका IRR सालाना 15% हुआ। 25,000 रुपए आप उसको दे रहे हैं, उसने 7 लाख रुपए लगाए हैं, राइट? करेक्ट, 7.5। तो उसको 3 साल लगेंगे पैसे रिकवर करने में।
अगर सिर्फ फिक्स और वेरिएबल का पे बैक देखेंगे तो उसके 18-19 महीने में आ जाएंगे पैसे। कैसे आ जाएंगे यार, कुछ खर्चे तो चलाने के भी हैं, ओपेक्स भी तो है। वो घर में चला रहा है, कोई एक्स्ट्रा इंफ्रा नहीं है। पर आप मान रहे हो कि उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है। हाँ, और आपने 3 लाख रुपए उससे पहले कमा लिए वन टाइम, और उसके बाद हर ऑर्डर पे जिस पे आप उसको 25 रुपए दे रहे हो, आप कितने कमा रहे हो? 10,000 की हमारी प्राइस है। ऑफर डाल के आज हम 8,400 में सेल करते हैं, जिसमें हमारा 18% GST आ जाता है, तो ऑलमोस्ट 7,150 का कॉस्ट हमें मिलता है। इसके बाद जो हमारे 3 मेजर कॉस्ट आते हैं वो है लाइब्रेरी वेरिएबल फी 25 रुपये, 20 रुपये हमारी पैकेजिंग अभी हमने पकड़ी है, एंड 52 रुपीज़ का हमारा लॉजिस्टिक है। दैट इज 97 रुपीज़ का कॉस्ट है टोटल। 100 रुपये मान लेते हैं। हाँ, जैसे आप 30 ऑर्डर पे मल्टीप्लाई कर दीजिए साल का 3,000 रुपये, तो वी मेक अप्रॉक्सीमेटली 59% ऑफ ग्रॉस मार्जिन एट इवन 8,400 रुपीज़ ऑफ एनुअल प्लान। 4,150 बच गया आपके पास। इसके बाद क्या खर्चे है, पूरा कंप्लीट कीजिए। व्हाट इज योर मार्केटिंग कॉस्ट, व्हाट आर योर अदर कॉस्ट? क्या है? 1100 रुपीज़। उसके बाद हमारी ब्रांडिंग सैलरी है। सैलरी इज हाई फॉर अस। आज की तारीख में हमारा 34 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी कॉस्ट है, which is approximately 32% of our total cost. तो अराउंड 2,000 रुपीज पर कस्टमर पर ईयर इज सैलरीज। आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। 23% हमारा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कॉस्ट है। देन हमारा वेयरहाउसिंग कॉस्ट है 2%। देन यू हैव योर 23% मार्केटिंग इज 1100 और अलग है। थोड़ा सा इसमें और अलग भी है, जैसे हम कोई ब्रांड एग्जीबिशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, which we don't add as part of। चलो 1200 पकड़ लो उसको। हाँ। ये तो यूजर लेवल इकोनॉमिक्स हो गए, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। बताएंगे मंथ लेवल P&L क्या ट्रेंड कर रही है अभी हमारी? सितंबर में हमारा लाइब्रेरियन रेवेन्यू था करीब 53 लाख, यूजर रेवेन्यू था 21 लाख। सो अगर आप इसका एक ब्लेंडेड मार्कअप वो देखेंगे, हमारा प्रॉफिट जो है दैट इज स्टैंडिंग एट अबाउट 53% आफ्टर रिमूविंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट। और 21 लाख पे कितना ग्रोस मार्जिन? 21 लाख पे हमारा 7 लाख का डिलीवरी और वेरिएबल फी आया है, तो हमारा 14 लाख का मार्जिन वहाँ पर है। टोटल हमें 41 लाख का अगर प्रॉफिट है। इसके सामने हमारा 19 लाख का लाइब्रेरियन फिक्स्ड फी है, देन हमारा 34 लाख का सैलरी है, 9.5-10 लाख का मार्केटिंग कॉस्ट है करंट मंथ का, एंड देन अदर एंसिलरी कॉस्ट। वी वर बर्न ऑफ अराउंड 52 lakhs इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपने कोई फंडिंग ली है? सो टिल मार्च वी वर बूटस्ट्रैप। मेरे और सृष्टि के करीब 1.25 crores खुद के सेल्फ फंडेड है, एंड देन वी हैव रेज्ड अ राउंड ऑफ अबाउट 5.5 crore। वेल डन। कितना? वेंचर कैटलिस्ट मालपानी वेंचर्स, डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी इज आवर लीड इन्वेस्टर। मणिपाल ग्रुप, डॉक्टर सुधाकर पाई। देन वी हैव आईवी। क्या वैल्यूएशन पे? दिस वाज डन 26 crore पोस्ट मनी। ये ट्रैजेक्टरी क्या रही है पिछले मान लेते हैं कुछ एक साल में? सो मार्च में हमारे पास 545 यूजर्स थे, जुलाई में हमारे पास 995 यूजर्स थे, सितंबर एंड में हमारे पास 2007 यूजर्स थे। कितने सब्सक्राइबर पे आए और कितने सेंटर्स पे आपको लगता है बिजनेस ब्रेक इवन होगा? सर, हर लाइब्रेरी के पास अगर एवरेज 38 to 40 सब्सक्राइबर्स आ गए, लाइब्रेरी के कॉस्ट से ब्रेक इवन हो जाएंगे, प्लस हमें 15 से 18 सब्सक्राइबर और लगेंगे लॉजिस्टिक और ये सारे कॉस्ट से ब्रेक इवन होने के लिए। अभी हम करंटली हैं 33 सब्सक्राइबर पर लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन पार्टनर्स जो हैं उनको अभी पता नहीं है कि उन्होंने ROI उनकी बनेगी या नहीं बनेगी। उनके अभी सपने हैं कि वो बनाएंगे, क्योंकि अभी किसी ने तीसरा साल देखा नहीं है। करेक्ट। हमने उन्हें 7.5 लाख में 6 लाख के प्रोडक्ट्स दिए, वो जाके उन प्रोडक्ट्स को 50% 40% पे भी सेल कर देते हैं। उसका लॉस नहीं होगा, उसका मैक्स टू मैक्स अगर हम 6 महीने भी कर देते तो 50,000 से लाख रुपए का लॉस है उनका मैक्सिमम। उतना रिस्क वो बिजनेस में लेके चल रहे हैं। मैंने खुद शुगर के पहले एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया था, फैब बैग। 20,000 सब्सक्राइबर्स के बियॉन्ड हमने जो एक्सपीरियंस किया, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल अंडरस्टैंड करने की, स्पेशली बिकॉज आप एडवांस में पूरे साल की पेमेंट लेते हैं, तो इंडिया में थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है एडवांस पेमेंट एंड स्केलिंग को लेकर। तो अर्ली यूजर्स मिल जाते हैं, बट बियॉन्ड दैट क्या वो बन सकता है 10 लाख सब्सक्राइबर्स? आई डोंट नो। सेकेंडली, यहाँ पे 50 टॉयज पड़े हैं। आप अगर 600 टॉयज मुझे अपने घर में रखने हैं, तो वो जो स्पेस की रेंट कॉस्ट जैसे सृष्टि ने निकाली, वो तो हम फैक्टर ही नहीं करें। 25,000 तो उनके इन्वेस्टमेंट का ही ROI है। एंड थर्ड इशू है, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने बच्चों को हर हफ्ते न्यू टॉय जैसा एक्सपीरियंस देना है, तो मेरे हिसाब से ये अभी राइट नाउ इन्वेस्टेबल नहीं है। आपने जो फ्रेंचाइजी का मुझे बताया, ये टॉयज का पेबैक आएगा 2 साल में, तो 2 साल तक सेम ही टॉयज चलेंगे? 3 साल की लाइफ है, और भी तो चाहिए टॉयज। तो एवरी ईयर दे हैव टू इन्वेस्ट अनदर 1 लाख रुपीस। तो वही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपने कहा 6 लाख रुपए लगाएंगे और 18 महीने में पैसे आ जाएंगे।
रियलिटी इज नॉट दैट, राइट? आपने तो 6 लाख लेते ही 3 लाख रुपए कमा लिए और फ्रेंचाइजी की लग गई है इस पूरे मॉडल में, और उसको अब आप लगा दोगे, एक बार लोन ले लेता है वो एवर लास्टिंग लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज द प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, बिकॉज ये टॉयज रिफ्रेश भी होंगे, ये खराब भी होंगे। इन अ नॉन ओनरशिप मॉडल nobody cares about that product. If I can answer you back, हम 1 लाख रुपए साल के एंड में लेते हैं, जिसके बदले उन्हें 10% एक्स्ट्रा मिलता है, so 25,000 becomes 27,500. So इस तरह से उनका जो ओवरऑल 3 साल का रिटर्न है, that becomes 9,93,000 प्योरली ऑन फिक्स प्लस वेरिएबल। अगर वो मिनिमम 200 ऑर्डर के हिसाब से भी कमाते हैं तो वो कमाते हैं 2,70,000 रुपए। थर्ड है इन्वेंट्री वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मिनिमम डिप्रिशिएट करने के बाद भी 1.5 लाख रुपए उन्हें मिलती है, जिससे उन्हें मिलता है 14.5 लाख करीब ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 लाख रुपीस। आपने अज्यूम करा है कि फ्रेंचाइजी के कोई खर्चे ही नहीं होंगे, विच मीन्स आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं मान रहे हो जगह की, विच इज अ रॉन्ग अजम्पशन टू बिगिन विद, और उसके कोई ओवरहेड्स नहीं होंगे। तो आप ना एकदम बॉर्डर लाइन पे फ्रेंचाइजी को चला रहे हो। आपने पूरी लायबिलिटी अपने ऊपर ले लिया 25,000 रुपए की, पर जिस हिसाब से आपका बर्न चल रहा है 54 लाख, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ही अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं कर पाओ 25,000 रुपए की। उस केस में भी वो फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगा। प्लीज think about the franchisee, their money like your own money. Second, think of a simpler model like a Cashify model, because your logistic cost in this business right now is more than the cost of the toy. And this problem in India has been solved multiple times कि यार second hand बेचो, आप खरीदो और उसको second hand आगे transfer करो ना, manage second hand marketplace where you can assure quality of toys. तो ये मेरा feedback है, मैं अभी इससे बाहर हूँ। मुझे फंडामेंटली लगता है कि ये कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन नहीं है। मुझे लगता है बहुत महंगा है। और दूसरी तरफ लाइब्रेरियंस के लिए मुझे लगता है काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी, क्योंकि जब टाइम ही नहीं निकला इतना कि हम फिगर आउट कर पाए फैक्चुअली कि होगा क्या आगे जाके। बट जनरली हमने बिजनेस में देखा है व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग यूजुअली गोज रॉन्ग, राइट? और फिर उसके लिए आपके पास पीएनएल में कोई बफर ही नहीं है, क्योंकि जितना आपका रेवेन्यू है तकरीबन उतना ही लॉस है आज के दिन, और 10 महीने में पैसे भी खत्म हो जाएंगे, इफ नॉट सून। तो आज मैं इससे बाहर हूँ, श्योर, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। सौरभ, सृष्टि, मुझे आपके बिजनेस मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे को सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन देना बहुत मुश्किल चीज है। जिम की सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते लोग यार, वो भी वेस्ट हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब्सक्रिप्शन का इशू है मेरे को, तो मॉडल का इशू नहीं। तभी इस चीज में मुझे कन्विंस नहीं हो पा रहा कि मैं आपके साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल में इन्वेस्ट करूं। अभी मेरा ये व्यू है। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आउट होना पड़ेगा। और दिस आइडिया conceptually is very powerful. किसको आप एक सेंटेंस में बोलो ना, टॉय लाइब्रेरी, बच्चों को टॉयज नहीं खरीदने पड़ेंगे, वेस्ट नहीं होगा, we will create franchisees, women entrepreneurs, wastage not there. भाई साहब कान खड़े हो जाते हैं, everybody wants to invest. But as you peel the onion, ये मॉडल में इतने मूविंग पार्ट्स कि आप ऑप्टिमाइज बहुत सारी चीज करो। अभी आपको फ्रेंचाइजी मैनेज करने हैं, कस्टमर्स मैनेज करने हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेज करने हैं, टॉय रिलेशनशिप्स मैनेज करने हैं। सो इंस्टेड ऑफ फिगरिंग आउट जस्ट वन थिंग कि कस्टमर बिहेवियर को शिफ्ट कैसे करें हम फ्रॉम बाइंग टॉयज टू रेंटिंग टॉयज, हम पूरा प्रोसेस इंजीनियर कर रहे हैं। और जीत वहां से नहीं होगी क्योंकि टू मनी मूविंग पार्ट्स, आप पैसे नहीं बना पाओगे। फॉर 52 lakhs you're losing, right, on a cash flow basis. You'll be out of money soon. इस तरह नहीं बनेगा। How to build it in a way that customers take to it, ये सोचना जरूरी है। वहां पर टाइम लगाओ, not to optimize your supply chain and distribution. ये full stack model होना जरूरी है। So, I'm out. Thank you, Saurabh, Srishti, all five. Best of luck, guys. Thank you. I Thank you hope very the much. elephant proves the sharks wrong. Yes. Absolutely, yes. Thank you so much. Thank you. Thanks, all the best, guys. वो कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों को धोखा दे रहे हैं ओनर्स ऑफ फ्रेंचाइज। तो आई एम वेरी क्लियर कि
ना हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, ना हम 1 रुपए भी किसी का नुकसान में जाने देंगे। द मॉडल इज बिल्ट इन सच अ वे, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू मेक श्योर दैट जितने भी मिनट है उतने में हम मॉडल को कैसे समझा पाए कि किसी की कोई डाउट ना रह जाए। दिस इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ द आवर। हमसे नहीं होगा, किसी और से होगा, पर ये होगा, एंड ये डेफिनेटली होगा। वेलकम टू आस्क द शार्क। मेरा नाम है आशीष सोलंकी और आज हमारे साथ में ऐसे शार्क हैं जिन्होंने 300 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और मुझे प्रॉमिस किया कि उनमें से 2 मुझे देंगे। मिस्टर अनुपम मित्तल। हेलो आशीष, गुड टू सी यू। वैसे आपकी त्वचा का राज क्या है? सर 2 कंपनियां। 2 कंपनी? अच्छा सर मुझे कौन सी वाली 2 दोगे बताओ? ओहो, मेरे पास पड़ी हुई है 2 NCLT में, वो वाली दे देता हूँ। ये बुरा होता है अच्छा होता है? पता करो आप NCLT क्या होता है। अच्छा, आप मेरी त्वचा खराब करवा के मानेंगे। सर आज का जो सवाल आया वो आया लखनऊ से, गीता मेनन का सवाल है। ये सवाल ये है कि हमने कुछ पिचेस में ऐसा देखा है कि फाउंडर्स को एक CEO को हायर करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? और अगर वो ऐसा करें तो उन्हें ये डिसीजन कब लेना चाहिए? तो यार बहुत अच्छा सवाल है। सही पकड़ा है आपने। हम शार्क्स कभी कभी कह देते हैं कि आप CEO को हायर कीजिए। जी, मुझसे नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता। मुझे लगता है कि हर कंपनी की एक जर्नी होती है। जब कंपनी स्टार्ट करते हैं और कुछ फासले तक उसे पहुंचा देते हैं, जब प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है, उसको 0 to 1 जर्नी कहते हैं। Okay. फिर उसको आप थोड़ा स्केल कर लेते हैं तो 1 to 10 कहते हैं। फिर उसको आप बड़ी कंपनी बना लेते हैं तो 10 to 100 कहते हैं, राइट? तो इन ऑल दीज 3 stages, माई पर्सनल बायस इज द फाउंडर मेंटालिटी, फाउंडर एटीट्यूड जो बना सकता है वो एक प्रोफेशनल CEO कतई नहीं बना सकता। ओके। मुझे ये लगता है प्रोफेशनल CEO तब लाना चाहिए जब कंपनी मैच्योर हो जाती है। जैसे कि आदमी की एक लाइफ साइकिल होती है, बचपन होता है, यूथ होता है, मिडिल एज आता है, फिर ओल्ड एज आता है। उसी तरह कंपनीज गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, और वो जब मैच्योरिटी पर पहुंचती है, दैट इज द राइट टाइम मे बी टू कंसिडर ब्रिंगिंग अ फुल टाइम CEO, और बहुत सी कंपनी ऐसे करती है। आप अगर ज्यादा जल्दी ले आते हैं एक प्रोफेशनल CEO को इन अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट, उनकी एक्सपर्टीज जनरली वो होती नहीं। दे आर गुड एट मैनेजिंग थिंग्स एंड कीपिंग थिंग्स द वे दे आर एंड ग्रोइंग perhaps in a slightly more incremental manner than a startup CEO और founder would. क्योंकि founder की जो फितरत होती है ना, वो कभी नो सुनना नहीं आता। वो ना नहीं मानते, वो कोई भी चीज बना लेते हैं, राइट? आई मीन so I think you need that kind of bullheadedness जो आपको शायद प्रोफेशनल CEO में नहीं मिले। वेरी वेल आंसर्ड। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे, जब आपसे इतने लोग इन्वेस्टमेंट लेने आते हैं, हाँ जी, क्या आपको उनकी आंखों में लालच दिखता है? भाई अगर उनकी आंखों में लालच नहीं दिखे तो मैं कतई पैसे नहीं दूं। मेरी आंखों में दिख रहा है? तुम्हारी आंखें नहीं दिख रही। अच्छा, मैं बता रहा हूँ मैं लालची हूँ। मिलते हैं अगले आज द शार्क में, एक नया सवाल, एक नए शार्क।